आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास राजाओं और सुल्तानों से भरा पड़ा है, लेकिन एक सल्तनत ऐसी थी जिसमें 1206 से लेकर 1526 तक यानी पूरे 320 साल तक भारत पर हुकूमत की, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने बारी बारी से राज किया। जानते हैं वो 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सभी लोगों ने दिल्ली पर राज किया। सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। 12वीं शताब्दी में भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। राजपूतों में आपसी कलह, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसी समय मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। धीरे धीरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर लिया, लेकिन गौरी को राजपाट पर दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने एक गुलाम को भारत की जिम्मेदारी दी जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से गुलाम वंश की कहानी शुरू होती है। भारत की पहली मुस्लिम सल्तनत की नींव एक गुलाम ने रखी थी, जिन्हें कभी घोड़े बेचने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मूलतः तुर्क गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने उसकी योग्यता देखकर उसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। गौरी की मृत्यु 1206 में हुई। इसके बाद ऐबक ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली को अब गुलाम वंश की स्थापना की और अपने को खुद को सुल्तान बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान कहा, लेकिन खलीफाओं से मान्यता नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण भी इसी समय शुरू हुआ, जो आज दिल्ली की पहचान है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 1210 में एक खेल होता था जिसका नाम पोलो। पोलो खेलते समय गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु होने के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह कमज़ोर साबित हुआ। फिर आया गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था जिसे ऐबक ने अपनाया था। 1211 से 1236 तक उसने शासन किया, 25 वर्षों तक। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई, सिक्का प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की। खलीफा से सुल्तान की मान्यता ली। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इल्तुतमिश ने उसका निर्माण कार्य जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वह अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जो एक क्रांतिकारी निर्णय था। भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, जिसका नाम रजिया सुल्तान था। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। वह बहुत न्यायप्रिय और साहसी और बुद्धिमान थी। उसने पर्दे की प्रथा को अस्वीकार किया। घुड़सवारी, युद्ध कला और शासन में निपुण थी। अच्छा, इल्तुतमिश जो अपने बेटों को अयोग्य मानता था और उन्हें अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन इल्तुतमिश अपने बेटों को अयोग्य मानता था और उन्होंने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उसके दरबार में अमीरों का निर्णय से सहमत नहीं थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र
को सुल्तान बनाया गया, लेकिन वह अयोग्य होने के कारण 6 महीने में ही जनता ने और अमीरों ने षड्यंत्र करके उसको हटा दिया। इसके बाद रज़िया 1236 में सुल्तान घोषित किया गया। रज़िया जो है पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, पुरुषों की तरह चलना और खुले दरबार में जनता दरबार लगाना, मतलब की समस्याओं को सुनना, ये उसके लिए एक असाधारण बात थी। और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के अमीरों को जो है अच्छी नहीं लगती थी। उसके खिलाफ कई तुर्क अमीरों ने बगावत की, क्योंकि वे एक महिला शासक को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ा विरोध मलिक अल्तुनिया ने किया। ऐसा कहा जाता है मलिक अल्तुनिया से रज़िया ने विवाह कर लिया था। 1240 में रज़िया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई थी। उसे कैथल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में दफनाया गया। रज़िया का इतिहास में अच्छा नाम है और उसने यह साबित किया कि एक महिला भी कुशल शासक हो सकती है। उसने न्याय, प्रशासन और बहादुरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी रज़िया को दिल्ली की दुल्हन भी कहा जाता है और दिल्ली में आज भी रज़िया सुल्तान की कब्र मौजूद है। रज़िया के बाद कई शासक आए और कई गए, ज़्यादातर कमज़ोर थे, लेकिन कुछ प्रशासन को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की, जैसे गयासुद्दीन बलबन ने शासन को कठोर बनाया और अमीरों की शक्ति को सीमित किया और ये सुल्तान की छवि को ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब सुल्तान की छवि को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। जिल्ले इलाही की अवधारणा लगाई, न्यायप्रिय था और लौह नीति लागू की, मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका और ये गुप्तचर विभाग स्थापित किया और उसे मजबूत किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता सुल्तान बना, लेकिन वह विलासी और अयोग्य था। 1289 में उसकी हत्या कर दी गई और एक नए वंश ने सत्ता हथिया ली, जिसका नाम था खिलजी वंश। अगले पार्ट में अब हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे।